हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जिसको हम अग्न्याशय भी बोलते हैं। पेनक्रियाज क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से आज डिटेल में। आज हमारा जो इसमें पेनक्रियाज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है इसको हम सिर्फ वो देखेंगे पेनक्रियाज का। ओके, एंडोक्राइन फंक्शन नहीं देखेंगे हम। एंडोक्राइन फंक्शन हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। तो पेनक्रियास का आपका डाइजेशन में क्या रोल प्ले होता है हम सिर्फ आज इस लेक्चर में सिर्फ वो जानेंगे। पेनक्रियास आपका क्या हेल्प करेगा, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, डाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा, वो सब चीजें हम अच्छे से देखेंगे। तो पेनक्रियास जो है वो कैसा होता है, नॉर्मली हमारा पिंकिश ग्रे कलर का ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर। आप ये देख सकते हैं, इसका ओरिजिनल कलर कैसा होगा, पिंकिश ग्रे कलर का होता है नॉर्मल कंडीशन में। और जब आपका पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है तो उस केस में आपका इसका कलर भी चेंज हो जाता है। एक्यूट और क्रॉनिक को डिपेंड करता है आपका। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस में इसका कलर भी कभी कभार चेंज देखने को मिल जाता है। वैसे नॉर्मली ये पिंकिश ग्रे कलर का रहता है। ये कैसे शेप का होता है, जे शेप या फिर लीफ शेप ऑर्गन की शेप होती है इसकी, पत्ती की तरह, या फिर जे शेप, जे लेटर जो होता है उस तरीके का आपको देखने को मिलता है ये। इसका जो वेट होगा वो लगभग आपका 60 ग्राम होता है। इसकी लेंथ होती है 12 से 15 सेंटीमीटर। ये हमारी बॉडी का डुअल ग्लैंड कहलाता है। डुअल ग्लैंड क्यों? क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से काम करता है। एक्सो वो होते हैं जो कि हमारा डायरेक्टली आपका क्या करेंगे, एक डक्ट निकलेगी, जैसे आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट आई है तो डक्ट के थ्रू अपना जो है जो सिक्रीशन करेंगे ये वो एक डक्ट में भेजेंगे और डक्ट से किसी एक पर्टिकुलर जगह पे वो आपका जाएगा, जो भी सिक्रीशन होगा तो वो क्या हो गया हमारा एक्सोक्राइन सिक्रीशन। एक्सो मतलब बाहर जा रहा है, ठीक है। और एंडो मतलब एंडो में क्या होगा हमारा, ये हमारा जो सेल्स हैं वो क्या है हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे ब्लड स्ट्रीम के साथ, हमारे कैपिलरी के नेटवर्क के साथ, जो कि हमारा डायरेक्टली ब्लड में भेजेंगे एंडोक्राइन सिस्टम से। तो हम सिर्फ पढ़ेंगे किसमें, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सोक्राइन फंक्शन पढ़ेंगे इसका। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज में आपको एक सिर्फ ये वाला हिस्सा हम देखें तो इसको लोब्यूल बोलते हैं। बहुत सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं इसमें। तो एक लोब्यूल में अगर इसको हम जूम करके इधर देखें तो आप ये देख सकते हैं इसमें पेनक्रियाटिक आपको डक्ट मिल रही है। ये साथ में इसके क्या जुड़े हुए हैं डक्ट के, हमारे एकाइनर सेल्स कहलाते हैं। ये एकाइनर सेल्स जो कि क्या रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, उनको देखेंगे हम अभी, देखेंगे एक एक करके। इसके अलावा पेनक्रियाज में कुछ सेल्स और होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक आइलेट सेल्स। ये क्या करते हैं, हमारे हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। इसमें काफी अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, तो बहुत सारे सेल्स होते हैं इसके अंदर, 4-5 तरीके के सेल्स होते हैं। सब कुछ आपको मैं अलग से चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ओके, अलग से एक लेक्चर आएगा उसके लिए। अभी हम सिर्फ इस बारे में जानेंगे एकाइनर सेल्स का क्या रोल प्ले होता है इसमें। ओके, तो जो आपका पेनक्रियाज वाला होता है, आपका जो पेनक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं उनका कैसा फंक्शन हो गया, एंडोक्राइन फंक्शन। ये डायरेक्टली जो हार्मोन रिलीज करेंगे वो कहाँ पे जाएगा, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। और जो आपका एकाइनर सेल्स हैं ये कैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, हमारा एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करेंगे एक डक्ट के थ्रू। ये देखो डक्ट के साथ अटैच है ना, तो डक्ट के थ्रू जाएगा कहाँ पे, हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में चले जाएगा जहां पे भी उसको जाना होगा। ठीक है, जो भी उसका टारगेट ऑर्गन होगा, जो भी सिक्रीशन होगा वो एक टारगेट ऑर्गन पे भेजेगा एक डक्ट के थ्रू। ठीक, ये सिचुएटेड कहाँ पे होता है, कहाँ पे पाया जाता है हमारा पेनक्रियाज, ये पाया जाता है हमारे एपिगैस्ट्रिक रीजन में और हमारे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के। आप ये देखिए हमारा जो पेनक्रियाज है उसके मेजरली आपको बुक्स में मिलेंगे 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। लेकिन इसके अलावा कुछ कुछ बुक्स में आपको क्या मिलता है, 5 पार्ट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें कि आपका एक नेक वाला एरिया दे देते हैं और आपका अनकिनेट प्रोसेस भी दे देते हैं आपके हेड वाले रीजन में। ओके, तो आप 5 पार्ट भी बोल सकते हैं, 3 पार्ट भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक, तो जो आपका हेड होता है वो आपका कहाँ पे पाया जाता है, कर्व में पाया जाता है आपकी ड्यूडिनम की। आपकी ड्यूडिनम की कर्व है, ये ड्यूडिनम कर्व ले रहा है ना ऐसे करके, तो कर्व में आपका पाया जा रहा है आपका हेड वाला पोर्शन। इसके अलावा जो बॉडी है वो स्टमक के पीछे होती है। बॉडी के आगे क्या आएगा, हमारा स्टमक आता है। और जो टेल होती है वो किसके आगे होती है, हमारी लेफ्ट किडनी के आगे, यानी कि टेल के पीछे क्या होगा, हमारे लेफ्ट किडनी होगी। ओके, तो ये आपकी पोजीशंस होती हैं आपके पेनक्रियाज की, आपके हेड की, बॉडी की और टेल की। तो याद रखना पेनक्रियाज की मेजरली 5 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी, नेक, टेल और आपका अनकिनेट प्रोसेस। अब हम देखते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट।
पैनक्रियाटिक डक्ट आप देखिए, हमारा जो पैनक्रियाज है इसके अंदर एक डक्ट निकल रही है, ये वाली, ये जो लंबी सी पाइप से दिख रही है ना, तो ये क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट। तो आपके अकाइनर सेल्स मैंने आपको बताया था कि जो भी सिक्रीशन करेंगे वो पैनक्रियाटिक डक्ट में भेजेंगे। ठीक, तो पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो लेके जाएगी, ठीक है, अपना जो भी आपका सिक्रीशन होगा वो लेके जाएगी। वो आपकी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट आपके साथ कनेक्ट होती है, किसके साथ, बाइल डक्ट के साथ, जो कि आपका ऊपर से गॉल ब्लैडर से लेके आ रही है, क्या लेके आ रही है, आपका बाइल लेके आ रही है, तो उसके साथ ये कनेक्टेड हो जाती है। और ये कहाँ पे ओपन होती है, आपका मेजर ड्यूडेनल पेपिला से आपका ओपन होती है ये आपका। ठीक है, सपोज करो इन केस अगर कभी कभार इस पैनक्रियाटिक डक्ट में जो मेन वाली है उसमें कोई दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, तो क्या होगा, इसके अलावा एक और डक्ट भी होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, जो कि आपको ये साइड से दिख रही होगी। ठीक है, तो ये क्या है आपका दूसरा आप एरिया देख सकते हैं, ऐसे ही जैसे पैपिला था ना इधर, ऐसे ही एक और पैपिला है इधर, माइनर ड्यूडेनल पैपिला। तो अगर आपका इस डक्ट में कोई रुकावट आ जाती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, तो पैनक्रियाटिक जो आपका जूस है वो इस डक्ट के थ्रू आपका ड्यूडेनम में आ जाएगा। ये क्यों आना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो काइम आ रहा है, कहाँ से आ रहा है काइम, हमारा जो पाइलोरिक स्पिंचर है ये खुलेगा, उसमें से काइम आएगा। तो काइम कैसा है हमारा, बहुत ज्यादा एसिडिक है। और पैनक्रियाटिक जूस कैसा होगा, वो आपका बेसिक होगा, अल्कलाइन होगा। ठीक है, तो दोनों को दोनों मिक्स करके उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है। साथ ही साथ आपका बाइल भी यही काम करता है, वो भी आपका अल्कलाइन नेचर का होता है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, वो जो एसिड है उसको ड्यूडेनम में न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जो आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट होती है वो दो होती हैं, मैंने आपको बताया अभी। एक होती है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जिसको हम विल्सन डक्ट के नाम से भी जानते हैं, और आपकी जो दूसरी होती है एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, उसको हम बोलते हैं सार्टोरिनी डक्ट, या फिर डक्ट ऑफ सार्टोरिनी भी इसको कहा जाता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद ये देखिए, हमने भी ये वाला डायग्राम देखा था ना, अब इसमें हम अगर सिर्फ एक प्रॉपर्ली इस एकाइनर सेल्स के बारे में अच्छे से देखें, इतना वाला हिस्सा अच्छे से देखें अगर हम, तो ये देखिए, आपको और अच्छे से डिटेल में बताने के लिए आपको बता रहा हूं मैं ये। तो इसमें आपको ये डक्ट मेन आ गई है, ये आपके डक्ट सेल्स पाए जाते हैं। आपके डक्ट सेल्स किसमें मिलेंगे, आपको डक्ट के अंदर ही मिलते हैं। ठीक, तो आपके डक्ट सेल होते हैं, इसके अलावा आपके अकाइनर सेल्स भी होते हैं इधर। ठीक है, तो अकाइनर सेल्स का आपका स्ट्रक्चर ये है, डक्ट सेल का आपका स्ट्रक्चर ये है। ओके, तो अकाइनर सेल्स और डक्ट सेल्स ये बेसिकली करते क्या है, तो आपके जो अकाइनर सेल्स होते हैं ना, वो आपका क्या करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं। और आपके जो डक्ट सेल होते हैं वो बाइकार्बोनेट रिलीज करते हैं। बाइकार्बोनेट क्या करेगा, हमारा अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा, किसको, हमारे पैनक्रियाटिक जूस को। ठीक है, तो जाके आपका जो पीएच है वो न्यूट्रलाइज कर पाए वो। तो बाइकार्बोनेट मेजरली डक्ट सेल प्रोड्यूस करेंगे, और अकाइनर सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम। इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो डाइजेस्टिव एंजाइम आपका अकाइनर सेल्स को कौन बोलेगा कि भाई डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करो, तो स्टिमुलेट कैसे होंगे ये, एसिटाइल कोलिन से, गैस्ट्रिन से, और हमारे सीसीके से। तो ये क्या करते हैं, आपका स्टिमुलेट करवाते हैं हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम को। ठीक है, पैनक्रियास के अकाइनर सेल्स को कहेंगे कि भाई तुम रिलीज करो ये आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और आपका जो डक्ट सेल होते हैं उनको कौन स्टिमुलेट करवाएगा, हमारा एसिटाइल कोलिन, सिक्रीटिन, ये क्या कराएंगे, हमारे बाइकार्बोनेट को रिलीज करवाएंगे। ठीक है, तो ये काम होता है इन दोनों का। अब हम देखेंगे पैनक्रियाटिक जूस। तो आपका अकाइनर सेल्स और आपके डक्ट सेल्स मिलकर जो बना रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम बना रहे हैं और आपका बाइकार्बोनेट बना रहे हैं, वो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारे पैनक्रियाटिक जूस बना रहे हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर आपका पर डे रिलीज होता है हमारी बॉडी से। हमारा पैनक्रियास पर डे पैनक्रियाटिक जूस कितना बनाता है, 1 लीटर बनाता है। कुछ बुक्स में आपको डे लीटर ही मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, तो अप्रॉक्स लिखा है मैंने 1 लीटर। ये जो होता है वो कैसा होता है, क्लियर होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है इसका, क्लियर कलर होता है इसका, आर पार देख सकते हो इसमें से, थोड़ा ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट होता है। कंपोज्ड मोस्टली ऑफ वाटर, इसमें ज्यादातर क्या होता है, वाटर होता है, अलॉन्ग विद सम सॉल्ट्स। इसके अलावा कुछ सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, और आपका बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे। इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.1 से 8.2 इसका पीएच होता है, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन होता है। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कौन कौन से मिलते हैं इसमें, ये देखिए हमारा एंजाइम्स कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो गया। ये कैसे होते हैं, हमारे जाइमोजन की फॉर्म में होते हैं। जाइमोजन मतलब कि आपका ये एज अ इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, और ये जब हमारे ड्यूडेनम में जाएंगे तब जाके ये एक्टिवेट होते हैं। तो जिस फॉर्म में ये निकलते हैं वो कौन सी फॉर्म होती है हमारी, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी
प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो इस फॉर्म में हमारे पैनक्रियाज से रिलीज होते हैं। और हमारे जो एंटेरिक्स, हमारे जो ड्यूडेनम की जो आपकी वॉल होती है, उससे क्या होगा हमारा, जब वो उसमें से आएगी, जब पैनक्रियाटिक जूस में जाएगा तो आपका एंटेरोपेप्टाइडेज जो एंजाइम होगा, या फिर हमारा एंटेरोपेप्टाइडेज को दूसरा नाम क्या है हमारा, एंटेरोकाइनेज। तो ये जो एंजाइम है ना, वो इनको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा काइमोट्रिप्सिन में, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कन्वर्ट कर देगा को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। ठीक है। अगर ये आपका इनएक्टिव फॉर्म में ना रिलीज होना तो आपके ये पैनक्रियाज को उल्टा डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो पैनक्रियाटिस के केस में यही होता है। तो आपको ये इनएक्टिव फॉर्म में ही रिलीज कराए जाते हैं हमारे पैनक्रियाज से। इसके अलावा हमारा अमाइलेज भी रिलीज होता है। सबसे पहले ये वाला देख लो, जो आपको ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन है, आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ये क्या करते हैं, बेसिकली आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, आपके प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आपका जो अमाइलेज है, लाइपेज है और न्यूक्लियस है, ये कैसी फॉर्म में आपके रिलीज होते हैं पैनक्रियाज से, ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज होंगे। ये आपका पैनक्रियाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है। तो ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज होंगे डायरेक्टली। तो आपका जो अमाइलेज है वो क्या करेगा, स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। आपका जो लाइपेज होगा वो आपके फैट को डाइजेस्ट करेगा। और आपका जो आपका न्यूक्लियस है वो आपका न्यूक्लिक एसिड आपका डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो न्यूक्लिक एसिड आपका आरएनए, डीएनए उन सबको निकालेगा, उसको तोड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको न्यूक्लियोसाइड्स मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा सा लेक्चर था पैनक्रियाज के बारे में। आपका पैनक्रियाज का क्या रोल होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट्स के बारे में जाना हमने, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के बारे में जाना। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।